ये मेरी बच्ची और आपकी बहू। जा बेटा, पैर छू ले। हमेशा खुश रहो। खुश रहो। Guys, let's click a selfie. What's it? लल्ला, इसे निहारने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। फिलहाल जो लेट लतीफी हुई है उसकी भरपाई तो करनी होगी। मुहूर्त निकलने से पहले सारी रस्में पूरी कर देते हैं। हाँ? माधवी आओ बेटा, आओ, चलो अभी। हाँ जी। बहन जी, ये सामान अंदर रखवा देते। यहाँ सबके सामने आपके लाए हुए सामान की नुमाइश क्यों करे? हाँ सागर, ये सामान अंदर रखवा दो। अरे आप चले ना मेरे साथ, मैं वहां अकेले जाके क्या करूंगी? वैसे भी आपको ही बताना होगा इसमें क्या क्या है, किसके लिए है ना? चलिए, शर्माइए मत, चलिए मेरे साथ। बेटी का ससुराल हुआ तो क्या, वैसे भी आप कितने खुले विचारों वाले हैं, है ना? हाँ, अरे चलिए चलिए ना, आइए आइए, चलिए चलिए। मेरी वाली। बहन जी, सब कुछ ठीक तो है? सोने की गिनिया, मुझे गलतफहमी हो रही है। मैंने शायद लिखा नहीं था। नहीं, आपने लिखा था। देखा ना, दुनिया की सबसे भुलक्कड़ औरत हूँ मैं। वो गिनिया शायद आपने पर्स में रखी होंगी, संभाल के रखिएगा। हाँ सच कहूं बहन जी, इतना कम वक्त था, इतना सारा काम था, मैं बना नहीं पाई। ओह, इसलिए शायद आपने कैश में एडजस्ट कर दिया। हाँ शुक्र है हमने लिस्ट में गाड़ी नहीं लिखी, नहीं तो उसके बदले में आप मिक्सर ग्राइंडर या साइकिल या स्कूटर भिजवा देते। खैर, बहन जी, नहीं मतलब आप बुरा मत मानिए, आप बहुत जल्दी बुरा मान जाती हो। नहीं नहीं, कहिए ना आप। मैं सोच रही थी कि मेहर को जो हमने जेवर और अंगूठी लाए हैं उसे बदलवा देते हैं। जी? वरना लोग बातें बनाएंगे ना कि ससुराल से इतना अच्छा और लड़की के मैके से इतने सस्ते हल्के वाले, नहीं मतलब सादे सादे सिंपल से लोगों का मुंह बंद कर भी दे, पर दिल कैसे बंद कर सकते हैं? और इज्जत तो बनती है बिगड़ती है दिल में ही ना। बहन जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, ये सगाई शांति से निपटने दीजिए प्लीज। देखा ना, आप मान गई ना बुरा। मैंने थोड़ी कहा कि मैं सगाई में हुड़दंग मचा दूंगी। देखिए, अगर आपकी इज्जत की परवाह नहीं होती ना तो ये सारा सामान मैं हॉल में ही खुलवा देती। मुझे परवाह है आपकी इज्जत की, इसलिए तो मैंने यहाँ बुलाया आपको। बहन जी, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं जानती हूँ कि
आप जैसा चाहती हैं वैसा इस वक्त नहीं हुआ, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ इसके आगे जैसा आप चाहती हैं ना बिल्कुल सब वैसे ही बनेगा। अरे अरे, इसमें क्या शक। मैं माफी मांगती हूँ अगर आपको बुरा लगा हो तो, लेकिन आप समझिए ना, आपकी इज्जत पे छोटा सा भी दाग हमारी इज्जत पे बहुत बड़ा दिखेगा। हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा बहन जी। जी ताई जी, मैम ने रस्म शुरू करने के लिए बुलाया है। तुम चलो, हम लोग आ रहे हैं। ठीक। बहन जी मैं चलती हूँ। बहन जी कोई भी बात दिल से मत लगाइएगा, हाँ? अभी तो शुरुआत है रिश्तों की, और रिश्तों में खुलापन होना चाहिए, तभी तो रिश्तों की उम्र बढ़ती है ना। हाँ जी निकलो। अरे हाँ, एक मिनट नहीं कुछ नहीं, ये नई लिस्ट बनाई है। हाँ, बड़े बड़े और साफ सुथरे अक्षरों में लिखा है, हाँ, ताकि गलतफहमी और गलती का कोई चांस ही ना हो। आप पढ़िए ना, पढ़िए। ठीक है। बहन जी, हाँ, बच्चों से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उनकी मीठी मीठी जिंदगी की शुरुआत हो रही है, तो हमारे इस बोरिंग सी बातों में उन्हें क्यों शामिल करें? हाँ, कुछ बातें बड़ों में ही अच्छी लगती है। जी बिल्कुल सही है। कितनी प्यारी लगती है उनकी जोड़ी। डरती हूँ कहीं उनको मेरी ही नजर न लग जाए। सगाई तो ठीक है, लेकिन शादी का पूरा सामान मुझे सबके सामने ही खोलना होगा, तब चाह कर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो आप ठीक से संभाल लीजिएगा। हाँ जी बहन जी। जानती हूँ आपकी एक ही बेटी है, अच्छे से जोड़ तोड़ के पहले से ही तैयारी की होगी आपने। हाँ, तब आपने ये नहीं सोचा होगा ना कि इतने बड़े घर का लड़का आपके हाथ लगेगा। तो तैयारी भी आपने आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, मैं बहुत डरती हूँ, आप जल्दी बुरा मान जाती हो। नहीं बहन जी नहीं। आप चलिए, मैं आती हूँ। हाँ शुक्रिया। शाबाश मेरे शेर, कर ले किला फतेह। कम ऑन। सिर्फ अबीर की सगाई तो नहीं है ना? तुम्हारी भी तो है, तुम्हें भी तो अंगूठी पहनानी होगी। पहनाओ पहनाओ। हाँ,
अरे तुम ही खिलाओ ना उसे। मेरे बेटे के जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है। बाजा वाजा तो होगा ही ना, चलो बजाओ बजाओ। हाय हाय, बधाई हो बधाई, आसमान से उतार के चांद लाया है। आसमान क्या खाली रहेगा? ये लीजिए, ये लो, ये लो। पूरे 51,000 रुपए। बस इतना ही? अब तो चला लूंगी लेकिन शादी में। हाँ हाँ, शादी में 5,51,000 रुपए न्यौछावर करके दे दूंगी। अभी तो मेरे बच्चे को अच्छे से आशीर्वाद दो, फिर मैं दिखाऊंगी शादी क्या होती है। हाँ। हाय हाय, भगवान खुशियां दे, तरक्की दे। भाभी लेकिन हुआ क्या है? एक तरफ तो आप ये कह रही हैं कि अबीर की ताई जी ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा, और दूसरी तरफ इतनी परेशान लग रही हैं। दीदी वैसे उन्होंने सचमुच कुछ गलत नहीं कहा, बहुत अच्छे हैं वो। लेकिन दीदी वो क्या है ना, वो उन्होंने मुझे ये दिया। अरे एक और लिस्ट? भाभी अभी हम सगाई की लिस्ट से नहीं उभरे थे, एक और नई लिस्ट आ गई। नहीं भाभी, मेरे ख्याल से हमें इसके बारे में मेहर से बात करना जरूरी हो गया। वो अपने कमरे में होगी, मैं बात करती हूँ। दीदी सुनिए तो सही। दीदी 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 नहीं, प्लीज। अबीर के ताई जी ने बहुत जोर देकर कहा था कि अबीर और मेहर को इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। दीदी वो सही भी है ना, ये तो हमारी जिम्मेदारी है ना दीदी। उन्हें उनकी जिंदगी के सबसे कीमती लम्हों को शांति से और खुशी खुशी से जीने देना चाहिए। सही है ना? मैंने कब कहा कुछ गलत पूछ रहे हो? तो बताओ, इमेजिन कर सकती हो कैसी होगी हमारी शादी के बाद की जिंदगी? मतलब कुछ तो ऐसा करोगी जिससे मुझे हस्बैंड वाली फीलिंग हो। करूंगी ना, मैं सुबह उठ के तुम्हारा नाश्ता बनाऊंगी और तुम्हारा लंच पैक करूंगी।
एक मिनट। मिस अकड़ू क्लास की टॉपर चश्मेश मेरा लंच पैक करेगी, मेरे लिए टिफिन बनाएगी। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं क्लास टॉपर और चश्मेश हूँ तो? और अकड़ू भी। हाँ जो भी, इसका ये मतलब है कि मैं तुम्हारे लिए लंच नहीं बना सकती या फिर तुम्हारा नाश्ता नहीं बना सकती। हाँ सच बताऊँ अबीर, तुम्हें नहीं पता लेकिन मेरे दिल में भी कुछ ऐसे सपने थे जिन्हें मैं अपनी जिम्मेदारी की वजह से दबा कर रखती थी। और पता है अब फिर से मुझे वो सपने जीने का मन कर रहा है। मैं मानती हूँ भाभी कि महर बहुत खुश है और अबीर के साथ अपनी जिंदगी शुरू होने की राह देख रही है और इसीलिए उसका ये सब जानना बहुत जरूरी है। लेकिन दीदी हम बड़े किस लिए हैं? ये सब संभालने के लिए ना। आप वो लिस्ट मुझे दीजिए। चलो। और अब सिर्फ टिफिन ही नहीं, तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने का इंतजार नहीं हो रहा है मुझसे। लगता है बाथरूम में महर। मैं इसे छिपा देती हूँ। चलो। और पता है किस चीज की एक्साइटमेंट है? हाँ बताओ ना। कि मुझे मिसेस मेहर अबीर मल्होत्रा के नाम से जाना जाएगा। I love you. मैं भी बहुत सारा। अबीर एक मिनट। दीदी हम महर को कुछ नहीं कहेंगे, ना लिस्ट के बारे में ना कुछ और। हाँ ठीक है भाभी, जैसा आप चाहें। लेकिन बाकी तैयारियों के बारे में भी तो बात करनी है ना हमें। वो शॉल वाले को बता दिया आपने? मैं यार अब कितना वेट करूं मैं। अबीर मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। ओके, लव यू, बाय। अरे माँ बुआ, आप लोग सिटिंग रूम में कब आए पता भी नहीं चला मुझे, और इतना टाइम लगा दिया पार्क में। बेटा बाहर बहुत अच्छा लग रहा था। माँ एक बात बताओ, क्या हुआ था आपको सगाई में? आप परेशान क्यों लग रही थी? बेटा अब तो पढ़ाई होने जा रही है ना, मन भारी तो होगा ही ना बेटा। आपका मन भारी होने की वजह मेरा पराया होना है, या फिर ये लिस्ट? ये कहां से मिली तुझे? ये क्यों ली तूने? हाँ? क्या है ये सब? इतना सब कुछ मांगे उन्होंने, इसीलिए अबीर की ताई जी आपसे अलग से बात करना चाहती थी। हाँ महर, हाँ? अरे महर तू परेशान मत हो, देख ये सब तो रस्में हैं, ये सब तो करना ही पड़ता है। हाँ पर ये सब मिला के 10 से 12 लाख का खर्चा है बुआ, ये कोई मजाक नहीं है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप लोग मुझे पराया कर दोगे। शादी से पहले ही आपने मुझे पराया कर दिया। चुप पगली, ऐसी बातें नहीं करते। यही तो मैं कह रही हूँ कि मैं अपनी खुशियों में इतनी पागल हुई जा रही थी कि मुझे इन्हें ध्यान ही नहीं दिया कि ये सब से आप सब पे कितना असर पड़ रहा होगा। महर, नहीं बेटा, हम भी तो यही चाहते हैं कि तू खुश रहे, दुनिया की हर तकलीफ भूल जाए। बच्चा क्या दिया है तुझे अपने? यही तो वक्त है तुझे खुशियां देने का, एक प्यार भरी अच्छी जिंदगी देने का। माँ
और इस खुशियों की कीमत आप लोग चुकाओगे। इतनी स्वार्थी हो जाओ मैं? नहीं महक, स्वार्थी तो हम हैं। देख, बहुत सीधी सी बात है, अगर तू खुश रहेगी तो हम खुश रहेंगे, है ना? तो तेरी खुशियों की तो कोई कीमत ही नहीं है ना। और समझने वाली बात तो यह है कि तेरा ब्याह एक बहुत बड़े घर में हो रहा है महक, तो उनकी बराबरी और इज्जत के लिहाज से हमें इतना तो करना ही पड़ेगा ना बेटा। तो वो अपनी जगह गलत नहीं है। हाँ स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।